मीरा भगवान की भक्त हैं और ये पूर्व जन्म की माधवी नाम की एक गोपी हैं, जिनको अपनी माँ की आज्ञा से ऐसा भाव हुआ था कि भगवान को मुख नहीं दिखाना। भगवान की एक सखा से इनका ब्याह हुआ था। हुँ। अब पूरा मीरा चरित्र है। तो माधवी गोपी जब ये थी द्वापर में, तब इनकी माँ ने कहा कि सुन, तू ब्याह करके तो जा रही है लेकिन वह कन्हैया को मुख मत दिखाइयो। क्यों? बोले तू अपना मुख दिखावेगी तो वो देखते ही तू को अपनो कर लेगो, तेरो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्रज भाषा में बोल रहे हैं। तो माधवी ने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं ब्रज में कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी। वो जानती नहीं थी कृष्ण कौन है। जब माधवी आई ब्याह करके भगवान के सखा से, तब माधवी का रूप देखने के लिए ठाकुर जी उसकी पालकी में बैठ गए और पालकी में बैठे खूब हाथ पांव जोड़े, है भाभी जी ने मुख तो दिखाई दो। लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया, कस के घूंघट पकड़ लिया। बोले माँ को वचन दिया, इसको तो मुख दिखाना ही नहीं। तब ठाकुर जी ने श्राप दिया, बोले तुम तरसोगी मेरा मुख देखने के लिए। माधवी बोली हाँ चलो जा, मुंह को तेरो मुख देगी कोई मन ना है, मैं तो अपने पति के संग प्रेम से रहूंगी। भगवान बोले ठीक है। जब उन्हीं श्री कृष्ण ने इंद्र के मान मर्दन के लिए गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्या उंगली पर धारण किया, सब ब्रजवासी थे। तो जब सबने कहा अरे अरे देखो नंद के लाला ने पर्वत उठा लिया, तो माधवी ने भी देखा इतना विशाल पर्वत 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक बालक ने कैसे उठा लिया। दूर खड़े थे ठाकुर जी। तो माधवी बोली आज देखूं तो सही है, नेक सौ लाला या में इतनो बल है। जैसे ही वो ठाकुर जी को देखने पास गए, भगवान का शाप था कि तुमको हम देखेंगे नहीं। ठाकुर जी दिखे एक क्षण के लिए और ऐसे जैसे आंखों में पानी आ गया, वो नहीं दिखे। फिर खूब उसने मुख पहुंचा, खूब पहुंचा, लेकिन ठाकुर जी दिखे ही नहीं। तो भगवान से विरह वेदना करने लगी। बोले मैं समझ गई, आप तो परम तत्व हो, आप तो ईश्वर हो, आप तो अवतार के लिए पधारे। मैंने क्यों अपनी माँ की बात मानी, क्यों आपको मुख नहीं दिखाया? भगवान अब मुझे मुख दिखाओ। ठाकुर जी बोले अब ये पीड़ा ही तुम्हारे भीतर ऐसी भक्ति को जन्म देगा जिससे लाखों करोड़ों लोग भक्ति के मार्ग के अनुगामी बनेंगे। अब इस पीड़ा में तुम अपना पूरा जीवन व्यतीत करो, अगले जन्म में यही पीड़ा पुनश्च उद्भव होगी तुम्हारे रूप, तुम्हारे चित्त में। तब तुम मीरा नाम से जानी जाओगी, पूरा जीवन व्यतीत करोगी, संतों की आज्ञा से जियोगी, तब अंत में द्वारिकाधीश के रूप में मैं तुमको प्राप्त होऊंगा और मुझ में ही तुम विलीन